यस, बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग इन बजटी कंट्रोल। ये जो पेपर फर्स्ट है अपना, उसका चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, परियोजना नियोजन एवं बजटीय नियंत्रण। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अपना चैप्टर चलता मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत, और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण तकनीक। इस तकनीक के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम पढ़ा था कंट्रीब्यूशन, अंशदान के बारे में हमने अध्ययन किया था कि कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं C बराबर कंट्रीब्यूशन बराबर S माइनस बी और C बराबर F प्लस P, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर F प्लस P फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन दोनों में से किसी फॉर्मूले के आधार पर हम कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। आज इस वीडियो हम पढ़ेंगे इसकी जो नेक्स्ट टेक्निक है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको शॉर्ट में कहते हैं PV रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो PV रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा जो अनुपात है ये बताता है कि बिक्री में होने वाले परिवर्तनों के कारण लाभ की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि यदि किसी संस्था में बिक्री में कोई परिवर्तन होते हैं, बिक्री में होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके उस संस्था के लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का अध्ययन हम PV रेशो के माध्यम से कर सकते हैं। अब जो लाभ मात्रा अनुपात है ये दो चीज़ों पर ज़्यादा बेस्ड है, जो कंट्रीब्यूशन आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो, और सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच का ये अनुपात है, इसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात। इसके कई फार्मूले दे रखे हैं, उनमें जैसे पहले नंबर फार्मूला है PV रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, अंशदान बटे बिक्री इंटू 100। अब जो इसका एक दूसरा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का आपने पढ़ा होगा S माइनस वी अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऐसे भी हम PV रेशो ज्ञात कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें यदि कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना है, PV रेशो दे रखा है, सेल्स दे रखी है, तो हम ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर हम एक नई इक्वेशन बना करके और कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशो, यानी यदि आपके पास में सेल्स के डेटा हैं और PV रेशो दे रखा है तो कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला फीड कर लीजिए और PV रेशो इंटू सेल्स करके और कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है PV रेशो ज्ञात करने का वो है, और PV रेशो इक्वल टू F प्लस P अपॉन S इंटू 100, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन ही भी है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या है बताया था अभी मैंने, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू F प्लस P, ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन जगह फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऐसे भी निकल सकता है। अब इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले के आधार पर हम ये प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया प्रॉफिट ज्ञात करना है तो सेल्स इंटू PV रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लिया फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात करनी है तो क्या करना है, सेल्स इंटू PV रेशो माइनस प्रॉफिट। यानी कि ये जो फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूले के आधार पर हम फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्ञात कर सकते हैं या प्रॉफिट भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक तीसरा जो फॉर्मूला है, और PV रेशो इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया था, सेल्स की जगह हमने क्या कर दिया 1 कर दिया, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। इससे भी हम PV रेशो ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स इंटू 1 माइनस PV रेशो। 1 माइनस PV रेशो घटा दीजिए, उसको सेल्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो 3-4 फॉर्मूले हैं इनके आधार पर हम PV रेशो ज्ञात कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हम ज्ञात कर सकते हैं। कई बार स्थिति आती है कि संस्था के पास में 2 अवधियों के डेटा दे रखे हैं, उसके आधार पर आपको PV रेशो ज्ञात करना है। तो जब 2 अवधियों की बिक्री एवं लाभ की राशि दी हुई हो तब हम क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा PV रेशो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। चेंज इन प्रॉफिट यानी कि लाभ में क्या परिवर्तन हुआ है अपॉन बिक्री में क्या परिवर्तन हुआ है इंटू 100 कर देंगे। तो हम 2 अवधियों की बिक्री और लाभ की राशि के डेटा दे रखे हैं, तो उसके आधार पर हम PV रेशो ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि PV रेशो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सपोज
सेल्स है 80,000, बिक्री है 80,000 रुपये की, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 48,000 और फिक्स कॉस्ट है आपकी 20,000। ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी हैं, इनके आधार पर आपको पीवी रेशो ज्ञात करना है। तो यदि हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है इसमें 80, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स कितनी है 80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 48,000 इक्वल टू कितना आ गया ये 32,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका 32,000 रुपये। तो 32,000 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 32,000 अपॉन सेल्स कितनी है 80,000 इंटू 100, 8 चौक 32, तो ये आ गया आपको 40%। पीवी रेशो इज 40%, ये कैलकुलेट हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से। अगर इससे करें तो ये किया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स ये हुई माइनस वेरिएबल कॉस्ट 32,000 इससे भी 40% आएगा। अगर हम इससे लेते हैं पीवी रेशो इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू 100। अब आप देखिए हमारे पास में इस इंफॉर्मेशन में सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट ज्ञात करने क्या है कि जो सेल्स है, सेल्स में से आप जो टोटल कॉस्ट है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को मिलाकर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स कितनी है आपकी 80,000 रुपये की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 48,000 और फिक्स कॉस्ट 20,000, तो ये हो गया 68,000। टोटल कॉस्ट हो गया 6,000, तो आपका प्रॉफिट आ गया 12,000। तो P इक्वल टू 12,000 ये आ गया। तो F आपका दे रखा कितना 20,000 प्लस प्रॉफिट निकाल लिया आपने 12,000 अपॉन सेल्स कितनी है 80,000 इंटू 100। तो 20 और 12 32, वही आ गया फिगर 32,000 बटे 80,000 इंटू 100, इसका भी क्या आ गया 8 चौक 32, 40%। पीवी रेशो इसका 40%, यहाँ पे भी आपका 40% आया। आप देखिए कि F प्लस P का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, तो F प्लस P कितना है फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 प्लस 12,000 32,000 कंट्रीब्यूशन आया था पहले, तो 32,000 और 80,000 आंसर इज सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट ये वाला है पीवी रेशो बराबर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 48,000 अपॉन सेल्स कितना है 80,000 इंटू 100। तो 1/1 कर सकते हैं, लघुत्तम लिया 80,000, तो 80,000 माइनस 48,000 अपॉन 80,000 इंटू 100। तो 80,000 में से 48,000 गए तो कितना बचा 32,000 बटे 80,000 इंटू 100, वही आ गया 832 4 40%। पीवी रेशो इज 40%। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी आपका पीवी रेशो 40% आया। अब क्या करना है अपने को कि यहाँ कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना है, तो कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशो। सेल्स कितना है 80,000 रुपये इंटू पीवी रेशो 40%, तो 40/100 ये हो गया आपका 32,000। तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 32,000, पहले 32,000 आया था, ये क्लियर हो गया आपका। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऐसे चेक कर लिया 80,000 माइनस 48,000 32,000 इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से भी आपका आ गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या करना है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशो, सेल्स कितनी है 80,000 रुपये, पीवी रेशो कितना है 40% माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसमें से माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 32,000 में माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट से 20,000 कम कर दिए, तो ये हो गया आपका 12,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया आपका 12,000। अब फिक्स कॉस्ट याद करनी है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशो, सेल्स 80,000 पीवी रेशो 40% माइनस प्रॉफिट कितना है 12,000। तो अब 8 चौक 32,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 20,000, ये आ गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट आगे भी 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपने इस फॉर्मूले से ये दो प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट आपने दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली है। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बराबर क्या होगा सेल्स इंटू
सेल्स कितनी है 80,000 इंटू 1 माइनस वेरिएबल पीवी रेशो कितना है 40/100, तो 80,000 1 माइनस आए तो 60/100, तो 8 से की 48,000, इससे ये गया है ना, तो 48,000 क्या गया आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट देख रही है 48,000, तो क्लियर हो गया। तो आपका क्रॉस टैली हो गया। यानी कि क्वेश्चन में यदि आपको सेल्स और पीवी रेशो दे रखा है तो इन फॉर्मूलेस के आधार पर आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, या वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आप फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि पीवी रेशो वाला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। सपोज करिए फर्स्ट ईयर की जो सेल्स थी उसकी 30,000 थी, सेकेंड ईयर की सेल्स उसकी 38,000 है। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 800 रुपये का हुआ और सेकेंड ईयर में आपको 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इन डेटा के आधार पर आपको पीवी रेशो ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला फीड कर लीजिए आप। चेंज इन प्रॉफिट कितना 800 रुपये से 2400 रुपये हो गया, तो चेंज कितना है इसमें 1600 रुपये का। 2400 में से 800 कम कर दीजिए 1600। सेल्स से 30,000 हो गया 38,000, तो इसमें चेंज कितना है 8,000 का इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो ये गई, 8 दूनी 16, तो ये आ गया आपका 20%। तो पीवी रेशो कितना आ गया 20%। ओके, तो इस प्रकार से पीवी रेशो ज्ञात करने के बहुत सारे फार्मूले हैं। तो जैसी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसी तरह का फार्मूला आपको फीड करना है, जिससे कि हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ज्ञात कर सकते हैं और बिक्री में होने वाले परिवर्तन से लाभ का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।